गुरुमुखों को इस दासी की ओर से श्रद्धा प्रेम भरी जय सच्चिदानंद जी। जय सच्चिदानंद जी। दंडवत वंदना मेरी अनेक बार, सर्व कला समृत डोलन तेरा को प्रभु, नानक दे कर हाथ। ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। हर कृपा ते संत भेटियो, होया मन परगास। तुझ अगे अरदास हमारी, जियो पिंड सब तेरा। कहो नानक सब तेरी वडियाई, कोई नाव न जाने मेरा। मैं खोटा साईं करा, मैं अंध का भंडार। मैं अपराधी आत्मा, साईं शरण संभाल। मैं अपराधी आत्मा, सतगुरु बख्शन हार। सौभाग्यशाली गुरुमुख सज्जन मंडली, अपनी समस्त चित्त वृत्तियों को एकाग्र करते हुए अपना ध्यान अपने मन मंदिर में श्री परमहंसों की ओर लगाते हुए श्रद्धा प्रेम सहित मीठे स्वर में बोली जयकारा। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। जय। पढ़ पढ़ पोथी किताबां इल्म दिया, तू नाम रख लिया काजी। हाथ विच फड़ के तलवार, तू नाम रख लिया गाजी। मक्के मदीना घूम के, तू नाम रख लिया हाजी। बुल्ले शाह हासिल की तू किता, जे तू यार ना रखिया राजी। बुल्ले शाह तू ही की गीता, जे तू यार ना रखिया राजी। गुरुमुखो, ज्ञान है पर मन की मति का है। ध्यान भी है पर वो बाहरी रंग तमाशों का है। संग भी है लेकिन अपने जैसी संगति का है। समझ रहे हैं गुरुमुखो आप? समझ आ रहा है? सुनाई दे रहा क्लियर? हाँ जी, हाँ जी, आ रही है आवाज। ज्ञान तो है पर मन की मति का है। ध्यान भी है पर बाहरी रंग तमाशों का है। और संग भी है पर अपने जैसी संगति का है। जब तक गुरु आज्ञा, गुरु ध्यान, गुरु वचन, गुरु संगत जीवन में नहीं धारण होगी, तब तक की पौड़ी पर पहली यानी कि वहीं के वहीं खड़े रह जाएंगे। भक्ति में आगे कदापि बढ़ नहीं पाएंगे, क्योंकि पहली भक्ति की पौड़ी जो है वो सबसे पहले अंदर से जुड़ने की, यानी कि पहले संगत के साथ जुड़ने की है। संगत से फिर संगत के फिर उसके बाद सत्संग से। सत्संग वो भी तभी जुड़ेगा
अगर सत्संग के वचनों पर अपने आप को अमल करना होता है, जब तक से अमल नहीं होगा तब तक ज्ञान अंदर नहीं उतरेगा, और जब तक से ज्ञान अंदर नहीं उतरेगा तब तक से ध्यान जो है वो भी गहराई में नहीं जाएगा, जिस कारण भक्ति प्रफुल्लित नहीं होती। भक्ति भी तभी परिफुल्लित होती है जैसे कि एक बीज गहराई में जब बो देते हैं तो मौसम के अनुसार उस बीज में, जब इन दिनों में जैसे कि अभी मौसम चल रहा है, ये उमस का मौसम है, इस मौसम में कैसा भी किसी भी पौधे का बीज बोएंगे वो बहुत जल्दी अंकुरित होता है और बहुत जल्दी फूटता है। इसी प्रकार जीवन में भी समा आता है, बीच बीच में वर्तमान समय के अनुसार समय बदलता भी रहता है, और एक समय ऐसा आता है जब परमात्मा की ओर से तो अवसर प्राप्त होता है कि हमें संगति का, सच्चे ज्ञान सत्संग का और अंदर से ध्यान का। और जब अंदर से ध्यान जुड़ता है तब हमारे भी अंदर भीतर में भक्ति का बीज अंकुरित होना आरंभ कर देता है। गुरुमुखो, हमारे अंदर सबसे बुरी चीज जो एक है, कहने को लोग तो कहते हैं कि मन है जो हमें भक्ति नहीं करने देता, आगे नहीं बढ़ने देता। तो मन, एक बार एक जीव डॉक्टर के पास गया, जाकर के कहने लगा कि डॉक्टर साहब, आप क्या मेरे मन का इलाज कर सकते हैं? वो क्या कि मेरा मन जो है वो मेरा साथ नहीं देता, जहां मैं होता हूं वहां मन नहीं होता, और जहां मन होता है वहां मैं नहीं होता। बैठता मैं सत्संग में हूं लेकिन मन मेरा ना जाने कहां कहां एक सेकंड में पहुंच जाता है। इतनी स्पीड उसकी है कि मेरे काबू से बाहर है। तो क्या इसका कोई इलाज है? आप मेरे अंदर चीर फाड़ कर देखें कि आखिर मेरा ये मन अंदर कहां पर है जिसका इलाज ढूंढ के किया जाए। तो डॉक्टर भी कौन था गुरुमुखो? डॉक्टर कोई वैद्य हकीम डॉक्टर डिग्री वाला नहीं, डॉक्टर भी आध्यात्मिक वाला, यानी कि संत रूपी डॉक्टर। तो उन्होंने बताया कि भले मनुष्य, मन जो है, आप समझते हैं कि मन कोई हमारे अंदर, यानी कि मन कोई अंग है हमारे शरीर का जो हमारे अंदर चीर फाड़ करके नजर आएगा? जिस प्रकार से चीरा फाड़ी करने से हमारा दिल नजर आता है, धड़कता भी है, दिखता भी है, इस प्रकार से जो मन है, ना वो दिखता है ना वो धड़कता है। मन क्या है? वो शरीर का कोई अंग नहीं है। मन तो हमारे विचारों की गठरी है जो हमारे मस्तिष्क में भर जाती है, और वो ही हमें कहां से कहां भटकाती है, कहां से कहां पहुंचाती है, कहां से कहां ले जाती है। वही एक मन का रूप बन जाती है। विचारों की गठरी जब बढ़ जाती है वो मन का रूप ले लेती है, और वो हमें कहां से कहां भटकाती है। तो ये जो शरीर से आप
भक्ति करते हैं, लेकिन शरीर से जो भक्ति की हुई है ना, ये धार्मिक है। एक आत्मा से भक्ति होती है। गुरुमुख भक्ति भी दो प्रकार से की जाती है, एक आत्मा से और एक शरीर से। अब जो शरीर से होती है वो धार्मिक कहलाती है। जैसे धार्मिक का मतलब कि धर्म कर्म के कामों में हम जुट जाते हैं, सुबह शाम जोत जगाना, मूर्ति स्नान कराना, विश्राम कराना, आरती गाना, तिलक करना, भोग लगाना, ये हम शरीर से भक्ति कर रहे हैं, तो ये यानी कि धर्मात्मिक है, इसको धर्म में लिया जाता है। लेकिन इस भक्ति का फल कब प्राप्त होगा? जब हमारी आध्यात्मिक भक्ति बनेगी। अब आध्यात्मिक भक्ति कहाँ से बनती है? वो हमारे अंतर आत्मा से जुड़ती है। अंदर आत्मा से अगर हम जब भक्ति करते हैं, वो असल में गुरुमुख आध्यात्मिक कहलाता है। जो बाहरी रूप से शरीरों की भक्ति करते हैं, यानी कि 5 तत्व का जो ये शरीर है, भौतिक मिला हुआ नश्वर काया, इसकी जो भक्ति करते हैं वो केवल धार्मिक तक ही रह जाती है, वो आध्यात्मिक तक नहीं जाती। लेकिन धार्मिकता को अगर अपनाएंगे तो आध्यात्मिकता पर जाएंगे। इस बात को भी अगर कोई समझे, गहराई में उतरे, कि धार्मिक और आध्यात्मिक में अंतर देखे कि आखिर कब तक किसी की उम्र 30 साल, किसी की 50 साल, किसी की 80 साल, किसी की 90 साल हो चुकी है धार्मिक भक्ति करते करते। आध्यात्मिक भक्ति तो अभी तक नहीं हुई। अगर हुई होती तो याद रखना गुरुमुखो, सच है, भले ही कड़वा है, लेकिन सत्य है कि जिसकी आध्यात्मिक भक्ति होती है वो अंतर ध्यान होता रहता है, और उसको फिर उसके बाद कभी भी ना किसी ज्ञान की, ना सत्संग की, ना संगत की, किसी भी चीज की आवश्यकता नहीं रह जाती। क्यों? क्योंकि वो खुद अपने आप में चलता फिरता एक मंदिर है, परमात्मा का घर है। और जो खुद अपने आप में चलता फिरता परमात्मा का घर बन गया, तो भला आप उसको बाहरी रूप की, बाहरी दुनियादारी के फर्ज अदा करने की क्या जरूरत पड़ गई? तो ऐसे जो गुरुमुख होते हैं वो अंदर ही अंदर में अपने मस्त मगन रह करके भक्ति की कमाई को एकत्र करते हुए अपने जीवन का लाभ प्राप्त करते हैं। तो गुरुमुखो, आज एक आपको तरीका और बता दें कि इस दासी ने कुछ 3 प्रकार से नाम की शक्ति को जागृत किया है। और वो जो 3 प्रकार की शक्ति है नाम की, वो आपको आज बता दें। जो जो गुरुमुख नाम को जागृत करना चाहते हैं अपने अंदर की कमाई को, वो गहरी बात है, ये ध्यान से सुने, समझे। 3 प्रकार से कैसे नाम की शक्ति को हम जागृत कर सकते हैं? यानी कि पहला, हम हवन कुंड कर सकते हैं। हवन में आहुति जब देते हैं तो उस वक्त हम अग्नि के आगे अग्नि को साक्षी मान करके नाम सिमरन करते हुए उसमें आहुति डालते हैं, तो उसमें नाम जो हमारा होता है वो जागृत होता है। दूसरा, जो गुरु के मुख से नाम का हमने उच्चारण किया है, लिया है,
यानी कि हमने चलता फिरता किसी से नाम नहीं लिया, खुद जो पूर्ण रूप से सतगुरु हैं उनके मुखार विंद से हमने जो नाम ग्रहण किया है वो नाम जल्दी जागृत होता है। और तीसरा, गुरुमुखो, तीसरा जो है बड़ा ही ध्यान से सुने कि तीसरा कैसे होगा। तीसरे को हमने सिद्ध करना है। वो हमें गुरु ने जिस वक्त नाम दान दिया था उस वक्त ही हमें बता दिया था कि सिद्ध कैसे होगा। तीसरा हमारे श्वासों द्वारा होगा। जिस वक्त हम सुबह उठते हैं, यानी कि हमारे दिन के 4 पहर होते हैं और चारों पहरों में समय जो है परिवर्तनशील होता रहता है, बदलता रहता है। और जब सुबह हम उठते हैं उस वक्त हमारी श्वास जो होती है एकदम सरलता के भाव से चल रही होती है, उसमें कोई विघ्न विकार नहीं होता और शांत मन हुआ होता है, दिमाग हमारा शांति से भरा हुआ होता है। उस वक्त की जो श्वास हमारी है वो शुद्ध कहलाती है। खास करके अमृत वेले की जो श्वास है वो शुद्ध होती है। उस वक्त ब्रह्मलोक से ऊर्जाएं जो होती हैं नाम की वो मिल रही होती हैं सारी सृष्टि को। अगर उस वक्त जो जीव उठ करके श्वासों में, चाहे भले ही आप रोज के नियम बनाए, शुरुआती में 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट श्वासों में ले, लेकिन श्वासों की अंदर जितनी भी चल रही है रूपरेखा ऊपर नीचे की, उसके अंदर नाम को महसूस करते हुए सिमरन चलाएं। उस वक्त का जो नाम आपका श्वास में चल रहा होगा ना, वही आपके लेते लगते लगते सिद्ध हो जाएगा और वो नाम धीरे धीरे फिर आगे बढ़ते बढ़ते सिद्ध होते आपकी भक्ति का बीज अंकुरित होगा। और जिस दिन ये बीज अंकुरित होकर फूटेगा उस दिन आपके अंदर से ऑटोमेटिकली ज्ञान के भंडार खुलते नजर आएंगे और परमात्मा से हरि दर्शन अंदर ही अंदर नजारे मिलेंगे। हरि दर्शन के, सचखंड के, परमात्मा से डायरेक्ट अंदर से आत्मा की बात होगी, आवाजें आएंगी अंदर से, कई प्रकार के कीर्तन होंगे, कई प्रकार के अंदर भजन सिमरन चल रहे होंगे, कई प्रकार के शंख बज रहे होंगे, घंटे घड़ियाल बज रहे होंगे। ऐसी ऐसी अंदर से धुनों की आवाजें आएंगी कि मानो कि हम वाकई में अपने सचखंड में अब प्रवेश कर गए हैं। और जिस दिन ये चीज महसूस हो गई उसी दिन आपकी भक्ति रंग लाएगी और परमात्मा के ही नजदीकी प्राप्त होगी, जिससे आपके जीवन का कल्याण होगा और आपका ये जीवन सार्थक होते होते प्रभु के चरणों में प्राप्त होगा। तो गुरुमुखों, इस प्रकार से भक्ति के बीज को बोएं और अपने जीवन को सफल बनाएं और आने वाले समय में अपने ज्ञान की गंगा से जीवन को निखार करते हुए प्रभु के वचनों का पालन करते हुए अपने जीवन का लाभ प्राप्त करते रहे। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की।